मैं अजीम अमान टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए स्पेशल ब्लूवुड सिटी से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे, बस मैं कुछ सेहत नासाजी की वजह से जो है वो वीडियोस जो है वो कवर नहीं कर पाया था, ना साइड पे जाके और ना ही कोई इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर पाया था। लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों से जो है वो मार्केट में कुछ ऐसी अफवाहें आ रही हैं ब्लूवुड सिटी से रिलेटेड, RDA की तरफ से आ रही हैं, या कुछ जो है वो अखबार आते हैं जो इसको कवरेज कर रहे हैं कि ब्लूवुड सिटी एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, और जो एक टर्किश एक्टर है उसके साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो आज उसके ऊपर जो है मैं थोड़ी इंशाल्लाह जो है डिटेल से बात करूंगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा था ताकि मेरी जो है वो कुछ सेहत जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है, ताकि उसके हवाले से जो है मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों को जो है वो कवर करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपडेट दे सकूँ। अभी RDA ने एक रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले एक अपनी जो नोटिफिकेशन इशू की है, या उसमें जो उन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट की है उसके अंदर जो है उन्होंने 3 तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो है वो फ़र्क किया है। एक लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़, एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और एक फेक स्कीम्स का। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर जो है वो थोड़ा डाउट होता है कि आया चलो लीगल जो है वो तो चलो लीगल प्रोसेस से गुजर के आगे जा चुकी है, उसको तो कोई इशू नहीं आना उसके अंदर, लेकिन जो इलीगल और फेक हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर लोगों को अभी तक जो है उसका फ़र्क क्लियर नहीं है कि वो जो फेक स्कीम है वो इलीगल है या इलीगल है वो फेक है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर आज दोनों का इंशाल्लाह वो कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड के जो सवालात हैं, चाहे वो ब्लूवुड सिटी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है, वो आपका जो है वो क्लियर हो सके। RDA के अंडर तकरीबन जो उन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट की है, और ये भी एक मौजज़ा है कि RDA ने आज से जो है वो 1 साल बाद अपनी जो वेबसाइट अपडेट की है। 1 साल तक उन्होंने जो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको लीगल भी करार दिया हुआ था, अंडर प्रोसेस भी करार दिया हुआ था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोसाइटी ने जो है वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इलीगल और फेक हाउसिंग स्कीम्स में जो है वो कवर किया। तकरीबन 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ में से जो मैंने उसमें जो उसके ऊपर सर्चिंग की है, उसके तकरीबन जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं तकरीबन 10% उनको अप्रूव्ड लीगल करके, बाकी जो 90% हाउसिंग स्कीम्स थी या तो उनको इलीगल करार दे दिया गया या तो उनको फेक स्कीम्स का जो है वो नाम दे दिया गया। अब इसी के ऊपर आज थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन होगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो ये वीडियो है ये पूरी देखिएगा, ताकि आप लोगों के जो माइंड के सवालात हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ताकि आप लोगों के वो सवालात क्लियर हो सकें, तो आया फिर आपको फैसला करने में आसानी होगी कि आप इस इन्वेस्टमेंट को आगे चलाएंगे या यहीं से इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो उससे एग्जिट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स हैं। मैं फर्स्ट पे तो ब्लूवुड सिटी का नाम ले लेता हूँ। ब्लूवुड सिटी जिस हम स्टार्ट में आई थी तो ब्लूवुड सिटी इलीगल एक हाउसिंग स्कीम थी। उसकी वजह यह है कि स्टार्ट में ना प्रोजेक्ट के पास ज़मीन होती है, ना डेवलपमेंट होती है, ना सारी चीज़ें होती हैं, तो वो स्कीम इलीगल लिस्ट में होती है। फिर जैसे जैसे लैंड परचेज़ की जाती है उसके साथ साथ डेवलपमेंट की जाती है, तो वो जो सोसाइटी होती है वो इलीगल से जो अंडर प्रोसेस लिस्ट में जो है वो आ जाती है। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल ब्लूवुड सिटी की जो कानूनी हैसियत थी RDA के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो अंडर प्रोसेस की थी। जब कोई RDA से कंफर्म करता था तो RDA भी उसको यही कहता था कि ये एक अंडर प्रोसेस हाउसिंग स्कीम है। लेकिन अचानक एक गवर्नमेंट लोकल एक्ट है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने हदूद व हरबा तय करने के लिए बनाया था कि जो भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे CDA है चाहे RDA, उसका क्या हदूद व हरबा है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, किन चीज़ें जो है उसके अंडर आती हैं, कौन सी चीज़ें उसके अंडर नहीं आती हैं, और कौन सी चीज़ें वो अपने अंडर से निकाल के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे उनको ट्रांसफ़र करेगी। रिसेंटली एक कोर्ट का डिसीजन भी आया ब्लूवुड सिटी की फेवर में, और उसमें यह कहा गया है कि ब्लूवुड सिटी जो अपने डेवलपमेंट का काम है वो जारी रखेगा, और जो इसका NOC का केस है ब्लूवुड सिटी का, वो RDA के दायरा इख्तियार में अब नहीं आता, और RDA इसको अपने पास से जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कौंसल है उसके अंदर जो है वो शिफ्ट करेगा। लेकिन ये चीज़ है कि इस जैसे ही ये डिसीजन आया सेशन कोर्ट का, और ये जो मामलात हैं ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत हैं, तो जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने फुर्तियाँ दिखाते हुए जो वो जितनी हाउसिंग स्कीम्स थी वो सब को जो है इलीगल और फेक स्कीम्स में डाल दिया, सवाए एक DHA जो इस्लामाबाद है और वो भी है भी रावलपिंडी है, वो बस एक इस्लामाबाद साथ लगाया जाता है। एक सिर्फ DHA के अलावा बैरिया टाउन, रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको प्लॉट देखने को नहीं मिलता, वो सारे जो है वहाँ पे घर बने हुए हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं, लेकिन अभी एकदम से जो है वो RDA ने उन जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जो है वो इलीगल करार दे दिया है।
अब इसमें मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इलीगल में और फेक हाउसिंग स्कीम में क्या फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स हैं जो चक्री रोड के ऊपर हैं, वो फेक स्कीम्स हैं। फेक स्कीम वो होती है जो कि बिल्कुल रिजेक्टेड कर दी गई हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दी गई हो कि ये फेक स्कीम है, इसके ऊपर आगे किसी तरह का जो है काम नहीं हो सकता। एक इलीगल हाउसिंग स्कीम होती है। इलीगल में ये होता है कि आपके जो कानूनी मामलात होते हैं सम टाइम आप पूरे नहीं करते हो, तो जो मुतलका अथॉरिटी होती है उसकी तरफ से आपको जो है वो रोका जाता है कि आप पहले जो अपने कानूनी मामलात हैं उनको क्लियर करो, आप अपनी लैंड क्लियर करो, अपना लेआउट प्लान क्लियर करो, अपनी जो लैंड है, लेआउट प्लान है, मास्टर प्लान है, प्लानिंग परमिशन हासिल करो। इन चीज़ों को सबको क्लियर करना पड़ता है। तो तब तक साथ साथ जो इसका स्टेटस होता है वो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के अंदर जो है वो जाता रहता है। रिसेंटली ब्लूवुड सिटी ने 26 जून 2020 को एक अपनी जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो भी करूँगा, 10,918 कनाल लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो RDA के अंदर सबमिट किए थे और RDA ने उनको जो है उसकी रिसीविंग भी दी थी। मैं इंशाल्लाह जूम करके वो दिखाऊंगा RDA की रिसीविंग आपको, कि जो RDA ने ये कहा था कि 26 जून 2020 को ठीक है कि आपकी जो 10,918 कनाल ज़मीन है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी है। बाकी जैसे जैसे ज़मीन आप कम्पैक्ट पीस करते जाएंगे, उसके ऊपर डेवलपमेंट करते जाएंगे, आप हमारे पास रजिस्टर्ड करवाते जाएं। लेकिन रिसेंटली तकरीबन आज से 2 से 3 महीने पहले जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बिल पास किया था कि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है हाउसिंग स्कीम्स को 60 दिन के अंदर जो है वो NOC इशू करेगी। लेकिन दूसरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं RDA के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैं उनको डील कर रहा हूँ। तो RDA की जो डेवलपमेंट जो RDA है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया, बस सुस्त रवि से वो चलते गए। लेकिन अभी रिसेंटली फिर एक जब कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें ये चीज़ तय की गई कि RDA के अंदर जितने मामलात हाउसिंग स्कीम्स के आ रहे हैं वो RDA अपने अंडर से उनको निकाल के जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कौंसल है उनको जो है वो फॉरवर्ड करेगी और वो उसके आगे जो है मज़ीद जो है प्रोसीव करेंगे। इसी चीज़ का जब RDA के अपने जो है वो हादसे साहब इख्तियारात निकलने लगे, तो उन्होंने मासवाए एक जो है DHA के सब हाउसिंग स्कीम्स को जो है वो इलीगल करार दे दिया, ताकि इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनको जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला किया जा सके। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, उनको जो है वो क्लियर अपडेट दी जा सके। रिसेंटली ये आगे ये होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे फिर सवाल करते हैं जी कि आप हमें इसके ऊपर अपडेट नहीं देते हैं। तो हम हमेशा से एक चीज़ के ऊपर कहते आए हैं कि आप अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पहले उसके बारे में जो है वो जांच पड़ताल करें कि वो स्कीम्स किधर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके पीछे उसका जो है वो ग्रुप कौन सा है, आया डेवलपमेंट कितनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जब एक ऐसे बंदों से बुकिंग करवा बैठते हैं जो मार्केट के अंदर जब बस वो जिनका काम सिर्फ बुकिंग करना होता है, तो बाद में वो फिर जो है वो मार्केट के अंदर सोसाइटी को ब्लेम करते हैं जी कि हम एक फेक हाउसिंग स्कीम्स के अंदर जो है या इलीगल हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है पूरी तरह तहकीकात किया करें सोसाइटी के बारे में, ग्रुप के बारे में, उन्होंने आया कोई पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बाकी ये जो अथॉरिटीज़ के मामलात होते हैं ये साथ साथ चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवुड सिटी जो है उनकी लैंड भी क्लियर है, वहाँ पे जो साइड पे डेवलपमेंट का काम है वो भी है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको इसमें वाजे कर दूँ कि जो सेशन कोर्ट का आर्डर है, जो जजमेंट है, उसके अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि RDA का अब कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी हाउसिंग स्कीम को NOC दे या उसका NOC जो है वो कैंसिल करे। ना ही RDA बाय फोर्स जाके किसी भी जो हाउसिंग स्कीम है, जैसे ब्लूवुड सिटी है, RDA के पास अब कोई इख्तियार नहीं रह गया कि RDA बाय फोर्स जाके ब्लूवुड सिटी को या तो उनका डेवलपमेंट रोक सके या उनको सील कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला थे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को जो है वो बता सकूं। बाकी रावलपिंडी की जैसे फतेह जंग की तहसील है या टेक्सट्रा तहसील आ रही है, इसके अंदर और कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें आज जो है वो सैकड़ों की तादाद से घर बन चुके हैं, फैमिलीज जो है वो मूव हो चुकी हैं। लेकिन अब उनको पता चला है उन लोगों को कि हमारी भी स्कीम जो है वो इलीगल लिस्ट के अंदर आ गई है। तो इलीगल और फेक हाउसिंग स्कीम के अंदर भी मैंने आपको फ़र्क बताया। फेक हाउसिंग स्कीम्स के अंदर कभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जो इलीगल हाउसिंग स्कीम होती हैं वो टाइम टू टाइम अपनी जब जो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करती हैं तो वो इलीगल से लीगल या अंडर प्रोसेस लिस्ट में जो वो आती रहती हैं। बाकी जो है ये जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लोकल एक्ट आया था, इसका किसी भी हाउसिंग स्कीम के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी कोई स्कीम इसको लेके आई है। ये 2 डिपार्टमेंट्स का आपस में एक प्रोसीजर है, वो डिपार्टमेंट्स इनको क्लियर करेंगे। हालांकि
जजमेंट के मुताबिक आरडीए या कोई भी और डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी हाउसिंग स्कीम जो कानूनी मामलात उसने पूरे किए हुए हों या उसकी साइड के ऊपर डेवलपमेंट हो रही हो, उनकी लैंड थोड़ी क्लियर हो, तो उनकी जाके जो डेवलपमेंट है वो आरडीए या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा वो नहीं रोक सकते हैं। बाकी मज़ीद भी अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो है जो हमारे पास जितने भी उसकी कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी जो है आप लोग भी जो है वो जब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा जो है थोड़ी सी जो है इन्वेस्टिगेशन किया करें। आप जो कंसल्टेंट होता है उससे इन्वेस्टिगेशन किया करें, आप उसको क्रॉस चेक किया करें, ताकि आप लोगों को जो है वो एक हकीकत आप लोगों के सामने आ सके कि आप जिस जगह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो है वो आया वो जगह अच्छी है, बुरी है, या अकल को आपको जाके जो है वो नुकसान दे सकती है। तो उसकी वजह ये है कि जो कंसल्टेंट होगा वो तो आपको जो है वो कहेगा जी बस आप कल के बजाय आज बुकिंग करवा लें, क्योंकि उन लोगों को तो, या मुझे भी, मैं अपनी बात भी करूँ, जो हमें सोसाइटी से रिबेट क्लियर होना होता है। लेकिन ये चीज़ है कि आगे हमारा काम होता है जस्ट बुकिंग तक का, बुकिंग करके हमारी तकरीबन 80% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस चीज़ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट सोसाइटी के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हो। लेकिन अगर आप जब पहले ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करोगे, ये सारा कुछ करोगे, तो आगे जो 3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है या 5 साल का प्लान है, वो आपको जो प्रोसीव करने में जो है वो आसानी होगी। बाकी इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश है कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सेहत है वो ठीक है। मैं इंशाल्लाह इस वीक जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं कल या नेक्स्ट वीक साइड पे जाके जो जनरल ब्लॉग या ओवरसीज ब्लॉग में ब्लूवुड सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट की अपडेट्स हैं वो कवर करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये जो मार्केट के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है या जो चीज़ें कही जाती हैं उसके जो अपोजिट साइड सोसाइटी साइड पर क्या डेवलपमेंट जो है वो कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।